प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के बरसुआ लॉ खदान में 2 उन्नत विद्युत सब स्टेशनों का उद्घाटन। सेल आरएसपी की हॉट स्ट्रिप मिल 2 ने एक दिन का नया रिकॉर्ड बनाया। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री भगवती चरण पाणिग्रही। अब समाचार विस्तार से। कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए आयोजित एक छोटे से समारोह में 2 फरवरी 2022 को सेल आरएसपी के अंतर्गत आने वाले ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस के बरसुआ लॉ खदान में 2 नए उन्नत विद्युत सब स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। कार्यपालक निदेशक खान श्री ए.के. कुंडू द्वारा उन्नत सुविधा के साथ मेन रिसीविंग सब स्टेशन MRSS2 का उद्घाटन किया गया। 11 केवी में 60 साल पुरानी रेरोल बर्न मेक HT बोर्ड अप्रचलित हो गया था और बार बार ब्रेकडाउन के कारण इकाइयों के कामकाज में लगातार बाधा उत्पन्न हो रही थी। बेहतर सुरक्षा के लिए AMR योजना के तहत सभी अप्रचलित तेल सर्किट ब्रेकरों को सीमेंस मेक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और नवीनतम सुरक्षा रिले के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस परियोजना को 1.50 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित किया गया, जिसमें भवन निर्माण भी शामिल था। परियोजना प्रबंधक BIM श्री SK साहू ने महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री BIM श्री SU लस्कर की देखरेख में कार्यान्वयन का कार्य देखा। एक अन्य समारोह में कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री A.K. प्रधान ने 33 KV MRSS1 का उद्घाटन किया। परियोजना AMR योजना के तहत 3.33 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की गई थी। विशेष रूप से बरसुआ लॉ खदान को वेस्को के 5 MVA 33/11 KV ट्रांसफार्मर के माध्यम से 11 KV पर बिजली प्राप्त हो रही थी। चूंकि टेंसा जोड़ा से सबसे दूर है, कम वोल्टेज की समस्या ने वॉशिंग सर्किट को संचालित करते समय DG प्लांट को चलाना अनिवार्य कर दिया था। नए स्थापित 7.5 MVA 33 KV/11 KV ट्रांसफार्मर के लिए 33 KV सीधा कनेक्शन जोड़ा ग्रिड से बिजली प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा और वर्तमान ट्रांसफार्मर में OLTC के प्रावधान के कारण कम वोल्टेज की समस्या को खत्म करेगा। मुख्य महाप्रबंधक परियोजनाएं खान श्री के BS सिंह, मुख्य महाप्रबंधक खान श्री PK रथ एवं RSP तथा खान के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के हॉट स्ट्रिप मिल 2 ने 2 फरवरी 2022 को 2258 टन के 132 स्लैब रोल करके और 2163 टन वजन वाले 129 क्वालों का उत्पादन करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह स्थापना के बाद से अब तक का उच्चतम दैनिक रोलिंग है। उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर 2021 को रोलिंग शुरू होने के बाद से मिल अभी भी अपनी स्थिरीकरण प्रक्रिया में है। यह 32 टन वजन और 3.5 मिलीमीटर मोटाई और 1500 मिलीमीटर चौड़ाई व्यास वाले 47 जंबो HR कॉयलों को रोल करने में भी सफल रहा है। 3 जनवरी 2022 को मिल ने 10,000 टन उत्पादन के लक्ष्य को पार कर लिया। मिल से कुल 246 टन भार वाली 16 हॉट रोल्ड कॉयल की पहली खेप को 28 दिसंबर 2021 को रवाना किया गया था। नवस्थापित विश्व स्तरीय HSM2 में प्रति वर्ष विश्व स्तर के 3 मिलियन टन HR कॉयल को रोल आउट करने की क्षमता है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री भगवती चरण पाणिग्राही। भगवती चरण पाणिग्राही का जन्म 1 फरवरी 1907 को हुआ था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय ओडिया लेखक और राजनीतिज्ञ थे। वे नेताजी के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सदस्य थे। बाद में वे 1936 में ओडिशा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सचिव रहे। उन्होंने एक साहित्यिक संगठन नवयुग साहित्य संसद का गठन किया। महान नेता ने एक युवा ब्रिगेड का भी नेतृत्व किया, जो लेखन के माध्यम से ओडिशा में सामाजिक सुधार लाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने लगभग 1 दर्जन लघु कथाएं लिखी। 1943 में ब्रिटिश पुलिस की हिरासत में रहते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।